अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस टाइम पे बैरिए की बड़ी प्राइम लोकेशन पे मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई है इस टाइम पे लाहौर के अंदर। और हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को कवर करने आए हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में आपको बताता चलता हूँ। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं अटक पेट्रोल पंप, जो कि रिसेंटली ओपन किया गया है। और यहाँ पे बैरिए के बिल्कुल सेंटर में ये तकरीबन पेट्रोल पंप बनता है। तो इस टाइम पे बैरियर की जितनी भी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो चुकी है इस पेट्रोल पंप पे। और इस टाइम पे भी आप यहाँ पे जो रश वगैरह है वो देख सकते हैं। बड़ी प्राइम लोकेशन ये इस टाइम पे बैरियर टाउन की बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले बैरियर टाउन के अंदर सिर्फ एक पेट्रोल पंप था PSO के नाम से, जहाँ पे बैरियर के जितना भी ट्रैफिक फ्लो था वो उस साइड पे जाता था फॉर द फिलिंग ऑफ द फ्यूल। लेकिन अभी रिसेंटली जब से ये अटक पेट्रोल पंप ऑपरेशनल किया गया है, क्योंकि ये बैरियर के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो अब ट्रैफिक का जितना भी फ्लो है वो डाइवर्ट हो चुका है इस पेट्रोल पंप पे। इस वजह से पहले भी ये लोकेशन जो थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर आप राइट साइड पे देखें तो बिल्कुल आपको सामने रिंग रोड मिलता है। और रिंग रोड से जैसे ही आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आके फर्स्ट जो राउंड अबाउट बनता है वो क्लॉक चौक है। इस टाइम पे हम लोग क्लॉक चौक के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं। यहाँ से अगर मेरी बिल्कुल सामने वाली साइड जो है उस साइड पे जाएं तो यहाँ पे पर्ल वन टावर है, जो नियर टू कंप्लीशन है और बहुत जल्दी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही प्राइम लोकेशन बनती है यहाँ पे। इस सारी बात बताने का मकसद ये है कि जो इस टाइम पे ट्रैफिक फ्लो है मेन बुलेवार्ड होने की वजह से और दूसरा पेट्रोल पंप ऑपरेशनल होने की वजह से इस जगह की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसी जगह पे अगर आप कमर्शियल कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो डेफिनेटली अवेल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें बैरियर टाउन की जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर केसेस में मिलती है। जो इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे की लोकेशंस पे आ रही हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्लॉट्स वगैरह हैं मेन बुलेवार्ड के वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो बिल्कुल मेन राउंड अबाउट के ऊपर मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट दैलीगंज टावर के नाम से लॉन्च किया है, जो कि 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान पे है, जिसमें कमर्शियल शॉप्स के साथ साथ फर्निश अपार्टमेंट्स वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसके बाद लोकेशन पे चलते हैं, मैं लोकेशन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊंगा किस तरह का प्रोजेक्ट है, और फिर हम इसका पेमेंट प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जी ये बिल्कुल हम लोकेशन के ऊपर आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये 3 साइडेड ओपन प्रोजेक्ट रखा गया है। सामने वाली साइड पे जहाँ पे मैं पहले आपको जहाँ पे खड़े होके इस प्रोजेक्ट की बता रहा था उसके बिल्कुल सामने ये प्रोजेक्ट की लोकेशन बनती है। कैमरामैन को मैं कहता हूँ वो आपको सामने का व्यू जो है वो दिखा दें ताकि आप लोगों को लोकेशन का ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 साइडेड ओपन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सामने वाली साइड पे मेन बुलेवार्ड है, राइट साइड पे 120 फीट की रोड बनती है, और इसके साथ ही बैक साइड जो है वहाँ से भी 60 फीट की जो रोड है वो गुजर रही है। तो और फोर्थ जो साइड है वो भी पार्किंग के लिए ओपन रखी गई है। तो ये 4 साइडेड ओपन प्रोजेक्ट वाइड प्रोजेक्ट 4 साइडेड ओपन है जो बैरियर टाउन की मेन बुलेवार्ड के ऊपर लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ये इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान 1 कैनाल का ये टोटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें बेसमेंट से लेके 2nd फ्लोर तक कमर्शियल ऑप्शंस दिए गए हैं, और फिर 3rd फ्लोर से ऑनवर्ड 6th फ्लोर तक इसके बीच में स्टूडियो और 1 बेड जो है अपार्टमेंट्स वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि फुली फर्निश करके दिए जा रहे हैं। कमर्शियल शॉप्स की अगर बात की जाए तो कमर्शियल शॉप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि 1 कैनाल का जिस तरह से प्रोजेक्ट रखा गया है, बहुत छोटे साइज़ की शॉप्स वगैरह नहीं रखी गई, बल्कि बड़े और अच्छे साइज़ की शॉप्स रखी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। प्राइसेस की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो बेसमेंट की जो प्राइसेस रखी गई हैं 22,000 पर स्क्वायर फीट रेट रखा गया है, जो बहुत ही नॉमिनल है। जिसमें सबसे छोटी अगर साइज़ की बात की जाए उसकी बुकिंग आप सिर्फ 8 लाख से करवा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बुक हो चुका है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट साइज़ की शॉप है वो 12 लाख से आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। 30% ओवरऑल बुकिंग अमाउंट रखी गई है। इसी तरह जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की प्राइसेस 80,000 पर स्क्वायर फीट रखी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फ्लोर की प्राइसेस 55,000 पर स्क्वायर फीट और 2nd फ्लोर की 45,000 पर स्क्वायर फीट रेट रखा गया है। इसी के साथ अगर हम ऊपर वाले फ्लोर्स की बात करें, 2nd फ्लोर पे आप बुकिंग जो है वो सिर्फ 40 लाख से शॉप की बुकिंग करवा सकते हैं। बड़ी साइज़ की शॉप रखी है, 340 स्क्वायर फीट की शॉप है, जो मिनिमम साइज़ की शॉप है फर्स्ट फ्लोर और 2nd फ्लोर पे। तो इस तरह से साइजेस वगैरह रखेंगे। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मेन बुलेवार्ड फेसिंग शॉप्स हैं वो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ
जो ऊपर अपार्टमेंट्स हैं वो भी फर्निश अपार्टमेंट्स करके दिए जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग बैरियर टाउन के अंदर देखते हैं कि फिनिश अपार्टमेंट्स करके दिए जाते हैं, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी प्राइस में ये फर्निश अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो फर्निश अपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं वो ऑलमोस्ट 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट में मिलते हैं। तो ये एक ऑप्शन इस टाइम पे आया हुआ है। आप मेरे बैक साइड पे इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल एलिवेशन भी देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत ये प्रोजेक्ट जो है ये डिज़ाइन किया गया है और एक्सपेक्टेड है कि विद इन नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैरियर टाउन की जो मेन बुलेवार्ड है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वहाँ पे एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको कोई कमर्शियल अपॉर्चुनिटी इस एरिया में नहीं मिलती, और लोकेशन की आपको आइडिया ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये डिटेल्स ही फर्दर इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको कोई और डिटेल्स वगैरह रिक्वायर्ड हो तो डू लेट मी नो। मुझे मलिक अब्दुल रहीम को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।